सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। कर्तव्य कर्म हम सदा करते जाएं और कर्तव्य कर्म से ही जो हमारा स्वधर्म है, जो हमारे जीवन और इस जगत की भलाई के लिए अत्यंत कल्याणकारी है, ऐसे कर्मों का सदा अनुष्ठान करते रहें। इससे कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं। परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो उनकी आज्ञा के अनुसार अर्थात वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल, आत्मानुकूल जो जीवन जीते हैं। शास्त्रोक्त, ऋषि प्रोक्त जीवन को जीना हमारा परम कर्तव्य है और निरंतरता के साथ अपने मन, वाणी और शरीर, इन तीन जो साधन है कर्म करने के, इन तीनों साधनों से कभी भी हम कोई गलत कार्य ना करें। जब हम ऐसा जीवन जी पाएंगे तो निसंदेह हमारा उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर बोझ नहीं बनेगा। जो भी हम कर्तव्य करते हैं उनसे हम बचे रहेंगे आसक्ति के भाव से। जो हमारे अंदर एक उलझन, एक संशय, एक तनाव उत्पन्न होता है और वासना से युक्त व्यक्ति कर्मों की श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हम परमपिता परमेश्वर की जो वेदवाणी है, जो अत्यंत कल्याण करने वाली है, इस ज्ञान गंगा में स्नान करके अपने मन को शुद्ध करें, अपनी वाणी को शुद्ध करें तथा अपने कर्मों को शुद्ध करें। आज का वेद मंत्र बहुत ही सुंदर है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और चतुर्थ मंडल के 25वें सूक्त का 5वां मंत्र आपके समक्ष में रखूंगा, जो हमको बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा है कि प्रभु का प्रिय कौन होता है। सब चाहते हैं प्रभु का प्रिय बनना, सब उसकी कृपा चाहते हैं, लेकिन उस परमात्मा की कृपा किनके ऊपर होती है, परमात्मा का प्रिय कौन होता है, इसके संदर्भ में बहुत सुंदर बात कही है। इस वेद मंत्र को आपके समक्ष रखता हूं मैं और इसका भाव क्या है वो हमारे लिए है, निज जीवन के लिए है। हमारे जीवन में वो पात्रता आए, ऐसा हम जीवन जिए। तो प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं मैं, फिर चर्चा करूंगा। ओम न तम जिनन्ति न तम जिनन्ति बहवो न दभ्रा
उर्वस्मा उर्वस्मा अदितिः। अदितिः शर्म यंसत्। प्रियः सुकृत प्रिय इंद्रे मनायुः। प्रियः सुप्रावीः। प्रियो अस्ति सोमी। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 25वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। बहुत ही सुंदर उपदेश है हम सबके लिए, क्योंकि प्रभु का प्रिय बनना हम सबका सौभाग्य है और कोई भी ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं है जो अपने से पावरफुल व्यक्ति का साथ नहीं चाहता, उसका प्रिय नहीं बनना चाहता है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने से बड़े शक्ति का उपासक नहीं होगा? कम से कम जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो धीमान है, प्रज्ञावान है, उसका तो इतना विवेक होता ही है कि अपने से जो गुणों में श्रेष्ठ, अपने से जो बलवान है, बुद्धिमान है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है, उसका हमको प्रियाचरण करना चाहिए। तो परमात्मा तो सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली है, सबसे ज्यादा वह शक्तिमान है, सबसे ज्यादा जिसका सामर्थ्य है, सबको जो शक्ति देने वाला है, उसका प्रिय हम कैसे बने? तो बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु प्राप्ति के लिए सोम का सेवन करने वाले, पिछले मंत्र में जो हमने चर्चा की थी कि सोम का रक्षण हम करेंगे, इंद्रिय जित होंगे तो पवित्र होंगे, सुखी होंगे, दीर्घायु को प्राप्त करने वाले होंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करता है, अपनी वासनाओं पर, अपनी भोग भावनाओं पर नियंत्रण रखता है,
तम उस पुरुष को न दभराह न कम और न बहवा न ही बहुत शत्रु जिनंती हिंसित करने वाले होते हैं। अस्मयी इस पुरुष के लिए अदिति स्वास्थ्य उरु शर्मा विशाल कल्याण को यंसत देता है। पूर्ण स्वस्थ होने से यह पुरुष अत्यंत सुखी होता है। सुकृत शोभन कर्मों वालों को, जो पुरुष यहाँ पर कहा कि अच्छा कृत करने वाला, सुकृत करने, जो शोभन कर्मों का अनुष्ठान करता है, अर्थात जिसके मन वाणी व्यवहार में कोई भी विकृति नहीं है, जो सदा परमात्मा की स्वीकृति के अनुसार जीवन को जीता है, जो विकृत मानसिकता नहीं रखता है, जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की जो अकल्याण की भावना है, जो अभद्र भावना है, जो अविवेकपूर्ण भावना है, उसको जो क्षण भर के लिए भी स्थान नहीं देता है, ऐसा वह पुरुष जो सुकृत करने वाला है, शोभन कर्मों को करने वाला पुरुष है, प्रियः इसे प्रिय होता है। अर्थात संसार में कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन यदि प्रभु की प्राप्ति उसको करना है, प्रभु का प्रियाचरण करना है और प्रभु का प्रिय बनना है, तो उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता हो, कर्म की पवित्रता हो। क्योंकि कर्म करने के 3 ही साधन हैं। एक मन से हम कर्म करते हैं, किसी के प्रति प्रेम स्नेह, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष, शुभ या अशुभ का जो विचार है वो हमारे मन के ऊपर ही निर्भर करता है। तो सबसे पहला जो कर्म का धर्म है, जो सबसे पहले कर्म की स्थिति बनती है, वह है मन। और मन से हमारा कर्म जब श्रेष्ठ होगा तो मन की हमारी बात वाणी तक पहुंचती है, और मन वाणी, जब वाणी से हमारा व्यवहार होता है तो वाणी से भी हम शुभ या अशुभ, अच्छा बोलते हैं या तो गलत बोलते हैं, या तो शुभ व्यवहार करते हैं वाणी से या अशुभ व्यवहार करते हैं। तो इन शुभ और अशुभ कर्मों का जो अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान में हम कभी भी ऐसे जो अशुभ हैं, जो हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं है, जो अभद्र हैं, जो शास्त्र के विपरीत हैं, शास्त्र के अनुकूल नहीं है, ऐसे कर्मों को हमको कभी नहीं करना चाहिए। संविधान चाहे उस भगवान का हो और संविधान चाहे किसी राष्ट्र का, राज्य का हो, हमको उसकी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। यदि हम इस संसार में आकर के समाज की जो प्रतिष्ठा है, समाज की जो मर्यादा है, यदि उसको भंग करेंगे तो समाज में कोई हमको अच्छा नहीं मानेगा। परिवार की जो मर्यादा है, उस परिवार की मर्यादा को, कुलवंश परंपरा की मर्यादा को यदि हम छिन्न भिन्न करते हैं तो हमारा मान नहीं होगा, अपमान होगा। इसलिए मनुष्य का जीवन पाकर के यदि मनुष्यता से हम गिर गए, पशुता की ओर अगर हम प्रवृत्त हो गए, पशुओं जैसा व्यवहार यदि हम करने लगे, तो फिर हम पशु प्रवृत्ति वाले हो जाएंगे और मनुष्य जीवन को बदनाम करने वाले हो जाएंगे, कलंकित करने वाले हो जाएंगे। हमको यदि प्रभु की शरणागति प्राप्त करनी है, उस परम पिता परमेश्वर की हमको भक्ति करके जीवन में शक्ति का संचय करना है, तो निसंदेह हम शुभ कर्म करने वाले बने। और शुभ कर्म करने से ही हमारा जीवन सफल होता है, वो विफल नहीं होगा, हम सफलता को प्राप्त करते चले जाएंगे। शोभन कर्मों को सुकृत कहा, प्रियः सुकृत इंद्रे मनायुः, जो वेद मंत्र में कहा कि प्रियः सुकृत, अर्थात जो अच्छा कर्म करेगा उसके लिए वह प्रिय हो जाता है और इसे प्रिय होता है। इंद्रे उस प्रभु में, मनायुः विचार पूर्वक गति वाले जो है पुरुष जो होते हैं, अर्थात जो विचार करके कर्म करते हैं, वे मननात् मनुष्यः, मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? मननात् मनुष्यः, क्योंकि यह सोच विचार करके अपने कर्मों का अनुष्ठान बहुत ही विचार पूर्वक करता है। मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं, अर्थात जो कर्म को मनन पूर्वक
ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, धर्म के मर्म पूर्वक इस कर्म को करने का जो सामर्थ्य मनुष्य का है, इसलिए इसको मनुष्य कहते हैं। तो मनायुः अर्थात जो विचार करके अपने कर्मों का अनुष्ठान करता है वह प्रभु का प्रिय होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। रे भैया जग में होत हसाए। तो एक कर्म को करने के लिए आप हजारों बार विचार करिए, सोचिए, समझिए, निर्णय लीजिए, और जब आपने समझ लिया कि यह कर्म सर्वश्रेष्ठ है, आत्म कल्याण के लिए यह कर्म आवश्यक है, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए यह कर्म आवश्यक है, तो चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आपको कभी विचलित नहीं होना। तो कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, करो या मरो, डू और डाई, ऐसा संकल्प जब आता है तो प्रभु का वह प्रिय बन जाता है। कितना भी संकट हो, कितना भी विकट परिस्थितियों का हमारा व्यक्ति हो, लेकिन जब वह प्रभु को अपना संबल बना लेता है, प्रभु को अपना कर्म का केंद्र बना लेता है, उसको अपना मूल बना लेता है, तो वह कभी भी भूल कर ही नहीं सकता है। इसलिए मनायुः मननात् मनुष्य, मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक कर्मों को करें, बिना विचारे, देखा देखी या किसी के अभाव में, किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में कोई भी अधर्म कर्म नहीं करना, कोई भी पाप कर्म नहीं करना, कोई भी आत्म प्रतिकूल कर्म नहीं करना, यही वास्तव में सच्चा धर्म है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। तो बहुत सुंदर बात कही महाभारत में महर्षि व्यास जी ने, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो तुम्हारी सच्ची आत्मा, जो तुम्हारा अंतःकरण है, जो तुम्हारी अंतः प्रेरणा है, जो सबके लिए कल्याणकारी है, उसी कर्म को करो। जो तुमको भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे लिए भी जो अनुकूल नहीं है, आत्म अनुकूल जो नहीं है, वो दूसरों के साथ ना करें। जो आत्मा के प्रतिकूल है, आत्म विरुद्ध जो आचरण है, उसको कभी नहीं करना। जो आत्म अनुकूल आचरण करता है, प्रभु का वह प्रिय होता है। जब भी मन में भय, शोक, लज्जा, शंका आने लगे, तो उस कर्म को कभी भी करना नहीं चाहिए। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं कि विचार पूर्वक जो कर्मों को करता है। अब यहाँ कोई स्कीम नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस जिए जा रहे हैं और विष के घूंट पिए जा रहे हैं। जो कुछ भी है बस भोग की सामग्री इकट्ठा किए जा रहे हैं। क्या इसका परिणाम होगा, क्या इस जीवन का लक्ष्य है, क्या मनुष्य का कर्तव्य है? केवल भोग भावना से युक्त रह करके तो मनुष्य का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। केवल बड़ी बड़ी नौकरी पा लेना, बड़े बड़े पद, बड़े बड़े जो है यश कीर्ति मान जो है स्थापित कर लेना, क्या यही मनुष्यता है? क्या 2-4 बच्चे पैदा कर देना यही मनुष्यता है? इसी के लिए हमारा जन्म हुआ? ऐसा काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो उनमें हमारे में अंतर क्या है? उनमें हमारे में अंतर ये वेद ज्ञान है, और वेद ज्ञान के अनुसार जो श्रेष्ठ कर्म करता है, जो आत्मोन्नति के लिए, राष्ट्र उन्नति के लिए, विश्व उन्नति के लिए जो कर्म करता है, जिसमें लेश मात्र क्लेश स्वयं को भी ना हो, दूसरों को भी ना हो, ज्ञान पूर्वक। अज्ञानता वाले तो करेंगे, विद्या पूर्वक, विज्ञान पूर्वक, जब हम विवेक पूर्वक कोई कर्म करते हैं, तो जो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं वो तो कुछ कहेंगे ही कहेंगे, उनको हजम नहीं होती बात। परंतु यहाँ पर विचार पूर्वक कर्म करें, और जब विचार कर लिया तो कुछ भी हो जाए, अपने जीवन को ध्येय मार्ग पर चले वीर, तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। मत सोचो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्त की बलवेदी पर अपना तन मनवारो, हिम्मत कभी न हारो। फिर हिम्मत बस उस परमात्मा की जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा के अनुसार अपने कर्मों का अनुष्ठान करें, तो उसका वह प्रिय बन जाता है।
तो दूसरी बात क्या कही, सुप्रावीहि, वेद मंत्र में कहा प्रियः सुकृत प्रिया इंद्रे मनायुः प्रिया सुप्रावीहि, कहा सुप्रावीहि अर्थात उत्तमता से प्रकर्षेण अपना रक्षण करने वाला। अब बिल्कुल बैठे हैं, ईश्वर आएगा हमारी रक्षा करेगा, कभी नहीं होगा। स्वयं अपने जीवन को प्रकृष्ट बनाना पड़ता है, स्वयं अग्नि में तपना पड़ता है। कुंदन बनने के लिए कितने बार भट्टी में सोने को पड़ना पड़ता है, वहां पर अपने आप को कुंदन बना ले की तभी चमक होती है, जब हम वास्तव में तपते हैं। अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए हमारा सर्वस्व हमको निछावर करना पड़ता है। इसलिए अपने आप अपनी रक्षा का उत्तरदायित्व तो हम निर्वहन करें। कोई बाहर का व्यक्ति आकर के हमारी रक्षा करेगा ऐसा विचार कभी नहीं करना। आत्मदीपो भव, अपने सूर्य स्वयं बन जाएं, बुझ न सके वो चराग जलाएं। जब ऐसी हमारे अंदर धारणा, ऐसी मनोकामना और ऐसा ज्ञान प्रतिष्ठित होगा, हम दूसरों के प्रति अपने को नीचा करके रखेंगे। कब तक पराधीनता रहेगी हमारी, कब तक दासता रहेगी, कब तक हम दूसरों के सहारे रहेंगे। इसलिए परमात्मा ने असीम सामर्थ्य हम सबको दिया है। हाँ, परस्परता परम आवश्यक है, तत्परता परम आवश्यक है, विनयशीलता परम आवश्यक है, कृतज्ञता पूर्वक अपने जीवन को जिए, ये कृतज्ञता बहुत आवश्यक है। जो भी हमको सामर्थ्य मिला है हम दूसरों का सहारा बने, हम किसी के सहारे ना रहें। जो किसी के सहारे रहता है तो वह फिर कभी नहीं कार्य करता। पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता में सुख नहीं है। स्वाधीन होकर के अपने प्रकाशक स्वयं बने, हम स्वयं अपने आत्म प्रकाश में रहें, आत्म प्रेरणा से युक्त होकर के जीवन जिए। क्योंकि संसार का हम यदि तिरस्कार करते हैं यह भी अच्छी बात नहीं है, और संसार से हम अपने आप को सबसे ऊंचा माने, अहंकार की भावना हमारे अंदर आ जाए, ये भी उचित नहीं है। इसलिए अपना भी कल्याण करना है और संसार का भी कल्याण करना है। संसार से अपेक्षा नहीं रखनी, संसार को जितना दे सकते हैं देने का प्रयत्न करें, इससे परमात्मा हमसे प्रसन्न होते हैं और हम परमात्मा के प्रिय बन जाते हैं। इसलिए सुप्रावीहि, उत्तमता से प्रकर्षेण अपना स्वयं जो है अपनी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। अब कोई बोले कि रक्षा सुरक्षा कैसे करें, अरे जब हमने सब कुछ निछावर कर दिया, सब अनकंडीशनल सरेंडर हो गए, तो संसार में जो आता है वो तो जाएगा, लेकिन अपने अंदर के शत्रुओं से हमारी सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। संयम से, ध्यान से, प्राणायाम से, सत्संग से, स्वाध्याय से, बड़ों की संगति से अपने शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त करें, अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करें। और बाहर के भी जो शत्रु हैं, जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि जो हमको अपनी ओर खींच रहे हैं, लगातार अपनी ओर हमको आकर्षित कर रहे हैं, अब तो ऐसा वातावरण है कि बड़ी ही स्थिति खराब है। तो इससे भी बचने का उपाय हमको करना चाहिए। जो बचने का उपाय स्वयं करता है वही वास्तव में प्रभु का प्रिय बन जाता है। और अगली बात क्या कही कि वह प्रिय हो जाता है सोमी। वेद मंत्र में कहा प्रियो अस्य सोमी। तो सोमी अर्थात सोम का रक्षण करने वाला पुरुष प्रभु को प्रिय होता है। जो स्वयं जितेंद्रिय है, जो सोमपान है, उसका जो आधान करने वाला है, सोमपाई है जो, वह निसंदेह अपने जीवन की उत्कृष्टता को प्राप्त करके सुंदर जीवन बनाता है। हम सुकृत बने, मनायु बने, सुप्रावी बने, सोमी बने, और ऐसा बन करके ही हम प्रभु के प्रिय बन सकते हैं। कितने सुंदर सुंदर नाम भी हैं। नाम ऐसे रख सकते हैं आप, किसी का सोमी रख सकते हैं, अब किसी कुछ टिंकू, पप्पू, गप्पू, क्या क्या नाम रखते हैं। तो वेद के जो इसमें संज्ञाएं हैं ये भी बहुत सुंदर हैं। इसलिए कहा कि नाम प्रभु का लिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी जिया नहीं।
जो कुछ भी यह इस दुनिया में देता है दिखलाई, ईश्वर है कण कण में समाया, वेद ने बात बताई। वेद का अमृत पिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी जी जिया नहीं। यह धन किसके पास रहा है, किसके पास रहेगा, पानी का तो काम है बहना, यह हर हाल बहेगा। धन निर्धन को दिया नहीं, धन निर्धन को दिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी जिया नहीं। लालच मत कर लोभ छोड़ दे, लालच बुरी बला है, तू कर ले संतोष इसी में, जो तिल फूल मिला है। फटा हुआ दिल सिया नहीं, फटा हुआ दिल सिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी जिया नहीं। नफरत दिल से दूर हटाकर सबको गले लगा ले, त्याग भाव से जी कर अपना जीवन सफल बना ले। पथिक सुनेगा भी या नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी जिया नहीं। अब हम अपनी जो बुरी कामनाएं उनको छोड़ करके सच्चे अर्थों में प्रभु के भक्त बने और जो वेद मंत्र का संकेत है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।